अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड इस ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड होने वाली है, जिसमें फाइनली सिकंदर और अरमीन बेगम जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले हैं और वहीं अब हमजा और निम्रा पर अलीज़े की हकीकत एक खत के जरिए खुलने वाली है। तो अब अलीज़े निम्रा और हमजा के खत में ऐसा क्या लिखकर हमदानी हाउस को खैरबाद कह जाएगी, तो इस बारे में तफसील से बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस बारे में भी बताइएगा कि ये ड्रामा आप किस मुल्क से देखना पसंद कर रहे हैं। तो अब जैसा कि नाज़रीन, फरीद हमदानी साहब तो अपनी बेगम की 2 नंबरियां और खुद फरीद हमदानी के साथ किया गया अरमीन बेगम का इतना बड़ा धोखा वो सह ना सके और दारे फानी को कोच कर गए। और इस ड्रामे की सबसे अच्छी बात यही लगी कि मौत मैयत के सीन्स नहीं दिखाए गए। और वहीं दूसरी तरफ सिकंदर के बिजनेस का नुकसान और तबाहकारियां और उसकी 2 नंबरियां, इसी के साथ अब अरमीन बेगम जो कि गुरूर की कलफ लगी बाल्टी में से निकलती ही नहीं, इसीलिए उनकी अकड़ भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी उन्हें जरा भी एहसास नहीं है और मजीद हमजा से कहती हैं कि सिकंदर कितना परेशान है पुल गिर जाने वाले हादसे की वजह से। यहाँ भी उनकी खुद पसंदी साफ जाहिर थी कि उन्हें गरीबों की जान जाने का कोई पछतावा, कोई दुख और किसी भी किस्म का कोई अफसोस नहीं था, सिर्फ अपने बेटे की फिक्र थी। और इसी के साथ निम्रा का मिसकैरेज जो कि उसकी अपनी सगी माँ अरमीन ने एबॉर्शन की सूरत में करवाया कि वो ये बच्चा एक्सेप्ट ही नहीं करेंगी, जबकि ना ही वो दाइम को एक्सेप्ट करना चाहती थी और ना ही उसकी औलाद को। ये हकीकत जानकर भी निम्रा को अपनी माँ से नफरत महसूस हो चुकी है। बहरहाल नाज़रीन, अब जैसा कि अलीज़े की हकीकत किसी और ने नहीं बल्कि खुद अलीज़े ही ने बता दी है कि वो ही अनुशे रहमान की बहन है जो अव्वल रोज से ही उनसे बदला लेने इस घर में आई थी। अलीज़े ने हमजा को मोहरा बनाकर इस घर में कदम रखा ताकि अनुशे की बर्बादी का बदला लेकर उस घर को भी बर्बाद कर दे जिस घर के एक फर्द ने उसकी बहन के साथ ये सब कुछ किया था। और अब जबकि अलीज़े अपने आखिरी मोहरे चलने के बाद हमदानी हाउस छोड़ने का फैसला कर चुकी है, जहाँ वो अपने किए की निम्रा और हमजा से माफी भी मांगती है, खुद को कसूरवार भी समझती है, लेकिन जो आग बदरे की दिल में लगी थी, जिसकी गर्मी से अलीज़े का वजूद दहक रहा था, वो किसी तौर कम ना होती थी और वो अपनी हर चाल में कामयाब होती गई। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि नाज़रीन, जब कुदरत इलाही इंसान की पकड़ करती है तो उसकी पकड़ बहुत सख्त होती है। शायद यही वजह है कि मजलूम अनुशे के बदले के लिए अलीज़े को कुदरती तौर पर इतनी हिम्मत और ताकत अता हुई कि वो हर मोड़ पर, हर कदम पर साबित कदम रही। और इसी सिलसिले में सबसे अहम बात ये, जब अल्लाह खुद मजलूम के साथ हो तो वो रास्ते आसान बना देता है। जिस तरह सिकंदर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमजा का साथ, शाहनवाज का साथ और फिर दाइम का साथ, ये 3 अहम किरदार अलीज़े के साथ मिलकर सिकंदर को मात देने में सबसे अहम थे। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अब आमिर भी पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपना इकरार जुर्म कर चुका है कि उसी ने अरमीन बेगम के कहने पर गोदाम में आग लगवाई थी और सिकंदर ने ही हफीज साहब का कत्ल किया है। इन दोनों जुर्मों में अब पुलिस इन दोनों माँ बेटा को गिरफ्तार करने हमदानी हाउस पहुंच जाएगी, जहां पुलिस आकर यही बताएगी कि अरमीन बेगम आपको हमजा साहब के गोदाम में आग लगाने और सिकंदर साहब आपको भी हफीज साहब के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। जहां अरमीन बेगम तो गिरफ्तारी देने से साफ इनकार कर देंगी और जैसे ही वुमेन पुलिस आगे बढ़ेगी तभी सिकंदर कहेगा कि हमें कोई हाथ नहीं लगाए, हम खुद चल रहे हैं। अरमीन बेगम रोने लगेंगी और सिकंदर यही कहेगा कि अरे कुछ नहीं होता, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। जहां अब जैसे ही सिकंदर हवालात में बंद किया जाएगा तो उसका मोबाइल फोन भी पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेगी और वो बुरी तरह से तिलमिलाता हुआ जेल में लगा लैंप तोड़ देगा, जैकेट मार को खुद को कोसेगा और यहां अपने पिछले गुजरे दिन याद कर करके रोता रहेगा। और जहां उसे पछतावों में घिरे अनुशे से वाबस्ता यादें सताने लगेंगी, क्योंकि नाज़रीन इस बारे में मैं बहुत पहले ये बता चुकी थी कि हो ना हो सिकंदर ने अनुशे से बदला लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अनुशे से मोहब्बत हो ही गई थी, मगर अपने गुरूर, स्टेटस और खुद पसंदी की वजह से वो अपनी मोहब्बत को बदले की आग में झुलसा गया और आज उसी मोहब्बत की चिंगारियां उसे जलाकर राख कर रही हैं। जिस मोहब्बत के जाल में अनुशे को फंसाकर बर्बाद किया था, ये मोहब्बत तो उसे भी बर्बाद कर गई। और अब इसी के साथ हमजा भी अरमीन और सिकंदर की गिरफ्तारी के बाद अलीज़े की तरफ देखते हुए समझ नहीं पाएगा कि अलीज़े ने ये सब कुछ हमजा के साथ क्यों किया। सीधे तरीके से बता देती, मगर हमजा इस बात का एतबार ना करता और इसीलिए अलीज़े ने अपनी चालें खुद चलकर अपना बदला पूरा किया
अब अलीज़े हमजा से यही कहेगी कि हमजा आपने तो मुझसे सच्ची मोहब्बत की जब मुझे आपकी वालदा ने इस बात का एहसास दिलाया कि मैं आपको डिजर्व नहीं करती, आपकी मोहब्बत की कीमत लगाने आ गई थी। मगर मुझे भी आपसे मोहब्बत हो गई थी जब सिकंदर की हकीकत पता चली कि ये वही सिकंदर हमदानी है जिसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की थी, तो मैंने मोहब्बत और बदले में से एक को चुना। एक तरफ आपसे मोहब्बत और दूसरी तरफ बदले की आग। और इस कश्मकश में मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं मोहब्बत को चुनूं या बदले को। हमजा, मैं यकीनन आपकी माफी के काबिल नहीं हूँ। जिस तरह से मैंने आपका दिल दुखाया है, ये जानते हुए भी कि आपकी फैमिली आपके लिए मुझसे पहले है। मैंने आपको आपके घर वालों की कोई हकीकत इसीलिए नहीं बताई कि मैं आपको यकीन नहीं दिला सकूंगी। और हमजा, मैं आपसे इस सब के लिए मुआफी की उम्मीद करती हूँ कि मुझे उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगे। और इसी के साथ निम्रा भी हमजा को सारी हकीकत बता देगी कि मामा के साथ यही होना चाहिए था, वो यही सब कुछ डिजर्व करती हैं भाई, क्योंकि हमजा भाई, मामा ने मुझसे मेरा बच्चा छीना है, मेरा एबॉर्शन करवा के उसे मार डाला। और यही नहीं, उन्होंने आपके बच्चे का भी कत्ल किया था। अलीज़े भाभी सीढ़ियों से खुद नहीं गिरी थी, बल्कि मामा ने ही उन्हें धक्का देकर इतना जोर से गिराया था कि वो अपना बच्चा खो बैठी। निम्रा रो रो कर अपनी माँ की हकीकत बता रही होगी और हमजा पर तो जैसे आसमान गिर पड़ेगा। इसीलिए हमजा अपनी माँ से मिलने पुलिस स्टेशन जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ सिकंदर, जिसे अब लग पता गया है कि जब तक जालिम की रस्सी ढीली होती है तो वो मजे में रहता है, और जैसे ही रस्सी खींच ली जाती है तो वो मुंह के बल गिरता है। जैसा कि सिकंदर ने अलीज़े को ऑफिस से निकालते वक्त कहा था कि बहुत ऊंची उड़ान उड़ रही थी ना, तो मैंने तुम्हारे पर काट दिए हैं। और अलीज़े ने भी सिकंदर को जवाबन यही कहा था कि मैं तुम्हें इतनी ऊंचाई से गिराऊंगी जहां तुम मुंह के बल गिरोगे और अपनी पहचान भूल जाओगे। और आज सिकंदर की बढ़ी हुई दाढ़ी, उसकी बेबसी, लाचारी और अंदर की घुटन उसे मलामत कर रही है। उसे इस बात का एहसास हो गया है कि वो कितना बड़ा गुनाह और जुर्म कर बैठा है। अब इसीलिए हमजा अपने सगे भाई को देखकर अपनी सच्चाई बता देगा और रो रो कर यही कहेगा कि हमजा, अलीज़े सच कहती है, मैंने अनुषे के साथ बहुत बुरा किया यार। मैं मोहब्बत करता था अनुषे से, और ना जाने कब किस लम्हे वो गुस्सा जो मुझे उसके थप्पड़ मारने की वजह से था, वो प्यार में बदल गया। मैं तो उसे चाहने लगा था और इसीलिए उससे निकाह भी किया और उसके साथ एक रात भी गुजारी। लेकिन सुबह होते ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने तो इससे अपना बदला पूरा करना है। और बस फिर मैं गुरूर में, दौलत की हवस में अपना होश ही खो बैठा। मेरा गुरूर, मेरी जिद मेरे प्यार को खा गई और मैंने अनुषे के साथ वो सब किया जिसकी मुझे आज ये सजा मिली है। मैं इसी लायक था। वो अपनी जान दे गई। उसने हमजा मुझे ये भी बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। मेरा बच्चा उसकी कोख में था और मैंने उसकी इस बात का यकीन भी नहीं किया। और तब से हर लम्हा मुझे हर जगह उसका साया, उसी का एहसास सताने लगा। मगर मैंने वक्त के साथ साथ रियलाइज कर लिया कि अब वो जा चुकी है, मेरा पीछा छोड़ दिया है उसने। मगर देखो, वो नहीं थी, मगर उसका बदला लेने अलीज़े आई और मुझे सबक सिखा गई। हमजा अपने भाई की दुख भरी दास्तान सुनकर घर आ जाएगा और अलीज़े अपने पुराने घर जा चुकी होगी, जहां अब हमजा जैसे ही अलीज़े का खत पढ़ेगा और निम्रा भी अलीज़े का दिया हुआ लेटर पढ़ेगी तो उनकी आंखों से पर्दे हट जाएंगे। उन्हें अलीज़े की हकीकत जानकर दुख भी होगा। और निम्रा जब ये पढ़ेगी कि दाइम का इसमें कोई कसूर नहीं था और अलीज़े ने ही हमदानी हाउस को सबक सिखाने के लिए और सिकंदर को बेनकाब करने के लिए उसे इस्तेमाल किया है, जिसकी अलीज़े बहुत ज्यादा मुआफी की दरख्वास्त गुजार है। और साथ ही निम्रा के लिए पैगाम भी लिखा होगा कि वो दाइम का साथ कभी भी ना छोड़े, क्योंकि वो भी उससे सच्ची मोहब्बत करता है। वो कह नहीं पा रहा मगर तुम्हारा मुंतजिर है। तो यहाँ पर हो सकता है नाजरीन कि निम्रा दाइम से राब्ता करे और इन दोनों के दरमियान गलतफहमियां दूर होकर ये दोनों एक हो जाएं। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जब हमजा भी अलीज़े का खत पढ़ेगा, जहाँ अलीज़े की मुआफिया और हमजा से इजहार मोहब्बत के साथ साथ एक खुशखबरी भी होगी कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो नाजरीन, अब देखना यह है कि क्या हमजा अलीज़े को माफ कर पाएगा और क्या निम्रा दाइम को माफ करने के बाद एक खुशगवार जिंदगी का आगाज करेगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।